नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाराज जी थोड़े परेशानी में हैं। महाराज जी के सितारे थोड़े गर्दिश में हैं। अभी से नहीं है, काफ़ी समय पहले से हैं, जब मोदी जी और अमित शाह उनके पीछे लग गए। महाराज जी का मन था कि अयोध्या से लड़ें, महाराज जी का मन था मथुरा से लड़ें, और महाराज जी का मन था कि अयोध्या से लड़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ब्रांडिंग मिलेगी, हिंदूवादी नेता के रूप में और उभरेंगे और टाटा टीवी चैनल कवरेज करेंगे कि राम मंदिर बन रहा है, राम का असली पुजारी आ गया, राम का सेवक आ गया। पर अमित शाह जी तो अमित शाह जी हैं, भेज दिया गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने को। अब गोरखपुर में स्थिति खराब हो रही है। खराब इसलिए हो रही है कि एक उपेंद्र शुक्ला बीजेपी के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता थे, बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता थे, समर्पित थे संघ के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, बीजेपी के लिए। उपचुनाव हुए थे, लोकसभा के उपचुनाव। पार्टी ने उपेंद्र शुक्ला को टिकट दे दिया और कहा जाता है कि गोरखपुर के जो पंडित हैं वो महाराज जी को फूटी आंख सुहाते नहीं हैं। तो महाराज जी थोड़ा मुंह फुला के बैठ गए। पंडितों के नाम पे थोड़ा महाराज जी मुंह फुला भी लेते हैं, ऐसा गोरखपुर के लोग कहते हैं। अब उपेंद्र शुक्ला चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। सुना है कि महाराज जी बहुत नाराज थे उन पे, जो भी वजह हो, लेकिन इतना मानसिक आघात पहुंचा उपेंद्र शुक्ला को कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बीमार हो गए, कोरोना का दौर था, और फिर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में इतना अपमानजनक व्यवहार उनके परिवार के साथ हुआ। लोग कह रहे हैं कि महाराज जी के लिए उन्होंने बड़ा जीवन कुर्बान किया, मठ की बड़ी सेवा करी, मगर महाराज जी उनके हालचाल पूछने उनके परिवार के घर तक नहीं गए, फोन भी नहीं किया, ऐसा गोरखपुर के लोग कहते हैं। तो गोरखपुर के ब्राह्मण तो वैसे ही नाराज थे महाराज जी से। हरिशंकर तिवारी जो हाथा है उसमें महाराज जी ने पुलिस को सुबह दी। अब मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, मतलब मुख्यमंत्री तो तोप होता है, वो मेरे आपके किसी के घर पे भी बुलडोजर चढ़वा सकता है, किसी की जांचें करा सकता है। और जब मुख्यमंत्री इतना भयंकर हो, इतना गुस्से वाला हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हरिशंकर तिवारी के घर में हाथा में जैसी पुलिस घुसी थी तो पूरे गोरखपुर में हुआ था कि ये महाराज जी ने पंडितों को नीचा दिखाने के लिए किया है काम। तो पंडित तो मुंह फुलाए बैठे थे। इस बीच में उपेंद्र शुक्ला का कांड और हो गया। अब जब उपेंद्र शुक्ला का कांड हुआ तो उसने आग में घी डाल दिया। ब्राह्मणों की नाराजगी चरम पर पहुंच गई। अब गोरखपुर से जहां से अमित शाह जी ने भेजा है योगी जी को चुनाव लड़ाने के लिए, अब आप कहेंगे अमित शाह ने कैसे भेजा? अमित शर्मा तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है। लेकिन योगी जी सीधा मुचैटा तो अमित शाह से लिए हुए थे। बीच में तो अमित शाह के चक्कर में मोदी जी से भी मुचैटा ले लिया था। क्या संभव है? सुना है आपने कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से मोदी जी की और अमित शाह की कोई फोटो हटाने की हिम्मत कर ले? लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं। ट्विटर अकाउंट से लीजिए, अमित शाह भी हट गए और फिर नरेंद्र मोदी भी हट गए। बड़ी बड़ी मुचटें हुई, बड़ी बड़ी जंग हुई। संघ के लोग आए कि अरे भैया ये क्या हो रहा है, तो रायता फैल जाएगा, चुनाव सिर पर हैं और ऐसा काम कर रहे हो। कॉम्प्रोमाइज हुआ, कभी कोई दिल्ली वाला लखनऊ, कभी लखनऊ वाला दिल्ली। लेकिन दिल्ली वाले ये दो जोड़ी है ना, अब आप इनको कुछ भी कहिए, आप इनको राम लक्ष्मण कहिए, आप इनको रंगा बिल्ला कहिए, कुछ भी कहिए। जो प्यार करते हैं वो राम लक्ष्मण कहते हैं, जो उनसे चिढ़ते हैं वो रंगा बिल्ला कहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस जोड़ी ने, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी है। कांग्रेस को लगभग हाशिए पे ले आए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि राजनीति का चाणक्य कौन है, तो वो अमित शाह हैं, और विजन किसका बड़ा है, तो नरेंद्र मोदी है। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां तक पहुंचा दिया जहां तक कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक नया विजन, नई ताकत बीजेपी के अंदर दे दी। और कहा जाता है 24 घंटे में 24 घंटे ये लोग शायद राजनीति की बातें सोचते हैं। सोचना भी चाहिए, हर आदमी को चाहिए कि अपनी पार्टी बड़ी करे, और अमित शाह की मेहनत का नतीजा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी बीजेपी बन गई। तो जब ऐसी पार्टी के ऐसे ताकतवर नेता को योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी चुनौती देने लगे तो भैया अमित शाह को तो बुरा लगेगा। और बीजेपी के मतलब अमित शाह। तो कहा जाता है कि अमित शाह ने कहा भैया हम बताते हैं तुम्हें, वक्त का इंतजार करो। और जिस समय वक्त आया, वक्त ने पलटी। कहा जाता है ना कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। तो जब वक्त ने पलटी खाई तो वो अयोध्या, वो काशी, मथुरा के सपने बाबा जी के रह गए और बाबा जी भेज दिए गए गोरखपुर। अब गोरखपुर शहर से जो विधायक था अभी तक, उसका नाम था डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। 2002 से वो लगातार चुनाव जीतता रहा। हर चुनाव में उसका जीत का ग्राफ बढ़ता चला गया। शहर का इतना नामी गिरामी डॉक्टर था कि अगर आपको उसको दिखाना हो तो उससे 3-4 घंटे आपको उसके लिए टाइम लेना पड़ता था।
राधा मोहन अग्रवाल योगी आदित्यनाथ की आंख की किरकिरी पिछले काफी लंबे समय से बने हुए थे। हालांकि जब बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को 2002 में अपना प्रत्याशी बनाया था तो योगी आदित्यनाथ की शिव प्रताप शुक्ला से पटती नहीं थी। वही पंडित ठाकुर वाला एंगल जो मैं पहले बता चुका हूं कि गोरखपुर के ब्राह्मणों को, पंडित जी को, लोगों को योगी जी पसंद नहीं करते, ऐसा लोग कहते हैं। तो शिव प्रताप शुक्ला के लिए बीजेपी ने कह दिया कि इनको मैं नहीं जीतने दूंगा। बीजेपी ने मनाया और ऐसा कई बार कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी को वो ठेंगे पे रखते हैं। अब पता नहीं बीजेपी की कौन सी मजबूरी है, बीजेपी की हिम्मत नहीं पड़ती। अब तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री तक बना दिया उनको। तो शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ उन्होंने राधा मोहन अग्रवाल को खड़ा कर दिया। एक डॉक्टर थे, उनसे कहा तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, जनता की सेवा करो। और राधा मोहन जीत गए। जीत तो गए, लेकिन जीतने के बाद जो उन्होंने अपना ग्राफ बढ़ाना शुरू किया राधा मोहन अग्रवाल ने, उसने इतिहास लिख दिया। राधा मोहन अग्रवाल की सादगी, राधा मोहन अग्रवाल की विनम्रता, राधा मोहन अग्रवाल का व्यवहार लोगों के प्रति, राधा मोहन अग्रवाल की संवेदना, ये उसने गोरखपुर का मतलब राधा मोहन अग्रवाल हो गया। विधानसभा में राधा मोहन अग्रवाल जो सवाल पूछते थे, जो बातें उठाते थे, सत्ता विपक्ष सबकी सांसें रुक जाती थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने परेशान किया सरकार को, उसमें एक राधा मोहन अग्रवाल थे। अखिलेश यादव ने बाद में कहा भी कि जब गोरखपुर शहर में जल भराव हो रहा था, राधा मोहन अग्रवाल जी ही मेरे पास आए और इतना प्रेशर बनाया कि प्रोजेक्ट मैंने राधा मोहन अग्रवाल की वजह से मंजूर किया। बेहद पॉपुलर, हर चुनाव में उस आदमी का ग्राफ बढ़ रहा। लेकिन गोरखपुर में किसी का ग्राफ पड़ जाए, ये योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं। पिछले 5-7 सालों से वो राधा मोहन अग्रवाल के पीछे लड़े हुए थे। दोनों के बीच में कोल्ड वार की चर्चा बहुत तेजी से चल रही थी। अब जब योगी आदित्यनाथ का टिकट राधा मोहन अग्रवाल को काट के कर दिया गया, तो ये माना जा रहा था राधा मोहन अग्रवाल से कम योगी आदित्यनाथ फोन पे बात करेंगे, उनके घर जाएंगे या अपने घर बुलाएंगे। आज लगभग हफ्ता भर हो गया टिकट की घोषणा, ज्यादा हो गया है। ना तो योगी आदित्यनाथ राधा मोहन अग्रवाल के घर गए और ना राधा मोहन अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के घर गए। और मेरे बीजेपी के गोरखपुर के पुष्ट सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच फोन पर भी बात नहीं हुई। मतलब राधा मोहन अग्रवाल आहत हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए जिस निष्ठा से काम किया, उस निष्ठा का परिणाम उनका टिकट काट के दिया गया। अब गोरखपुर के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं लगातार कि जैसे ब्राह्मण नाराज हैं। बताया जाता है 60-70 हजार ब्राह्मण है उस विधानसभा पर। अगर विधायक नाराज हुए, पिछड़ी जातियों दलित जातियों में संदेश है कि यह सरकार ठाकुरवादियों की है, ठाकुरों की है, पिछड़ों दलितों की बड़ी उपेक्षा है। अगर पंडित जी लोग नाराज हुए और पिछड़े दलित पंडित जी के साथ आ गए और राधा मोहन अग्रवाल की नाराजगी हो गई, तो बाबा जी तो मुसीबत में आ जाएंगे भाई। इस बार जो शिमला बना रहे हैं, जो गर्मी खत्म कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनका तापमान गोरखपुर के हालात देख के खुद बढ़ रहा है। गर्मी शिमला शामली में खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, गर्मी गोरखपुर में आके खत्म हो रही है। हालात खराब है गोरखपुर। और गोरखपुर इस समय पूरे देश में लोगों के लिए चर्चा का विषय बना है कि गोरखपुर में होने क्या जा रहा है। हम लोग जल्दी ये कोशिश करेंगे कि गोरखपुर के कुछ और हालातों के बारे में आपको जानकारी दें, आपको बताएं। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यूपी की राजनीति में जुड़ी कोई भी खबर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 4PM। सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, हम आपके साथ हैं हमेशा हमेशा हमेशा। थैंक यू।